देखिए एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 8 है। x बराबर a cos t प्लस log 10 t बटे 2 और y बराबर है a sin t। तो इसमें क्या निकालना है, dy बटे dx, इतना निकालना है बस। देखो तो हम तो पहले ये लेंगे, x बराबर क्या है, a cos t प्लस log 10 t बटे 2। अब करो t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर होगा dx बटे dt। अब देखो ये तो a है और cos t का होता है प्लस, अब देखो इसको पढ़ो x, तो log x का होता है 1/x, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 t बटे 2। और देखो 10 t का क्या होगा सेक स्क्वायर t बटे 2 है। और देखो अब क्या करना है, अब t बटे 2 का करना है, इसका होगा 1/2। अब देखो dx बटे dt बराबर, ये तो है a माइनस का साइन t प्लस, अब देखो यहाँ पर होगा सेक स्क्वायर t बटे 2 प्लस 10 t बटे 2 गुना 1/2। अब देखो आगे dx बटे dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t बाय 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन t बटे 2 cos t बटे 2 गुना 1/2। आगे देखो dx बटे dt बराबर, ये तो a है माइनस का साइन t प्लस 1/cos स्क्वायर t बाय 2। और देखो ये कोस ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा cos t बाय 2 बटे साइन t बाय 2 गुना 1/2। अब देखो ये और ये कैंसिल। अब देखो dx बटे dt बराबर, ये तो a है माइनस का साइन t प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब इससे गुना करो तो यहाँ पर देखो 2 होगा साइन t बाय 2। देखो यहाँ पर cos स्क्वायर t बाय 2 था ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक और बचेगा, मतलब एक और cos t बाय 2 बचा। अब देखो a माइनस का साइन t प्लस 1/, अब देखो ध्यान से क्या होगा, देखो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा साइन t बाय 2 होगा, यही तो होगा साइन 2 थीटा है ना, तो मतलब साइन 2, देखो साइन 2 थीटा, थीटा ये है साइन 2 थीटा, 2 से इसमें गुना हो जाएगा। तो देखो साइन t प्लस 1/, क्या होगा साइन t, यही तो होगा, 2 और 2 कैंसिल होगा। अब देखो इसको एलसीएम लेते हैं, ये हुआ माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1 बटे साइन t। आगे देखो अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर t बटे साइन t। अब देखो y बराबर है a साइन t,
इसको हम फिर से करेंगे। अब देखो इसका मान क्या है, ए कॉस टी, और इसका मान देखो कितना है। स्टार्टिंग में देखो इसका मान था कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी, डी वाई बटा डी एक्स, ए कॉस टी बटा कॉस स्क्वायर टी है और साइन टी, ये ऊपर जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ बचा साइन टी बटा ए साइन टी बटा कॉस टी। तो अब देखो ये क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स ए साइन अपन कॉस टेन टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर है। एक्स बराबर ए सेक थीटा, वाई बराबर बी टेन थीटा। तो इसका क्या करना है, इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन। ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा, तो ये ए सेक थीटा टेन थीटा हुआ इसका, और इसका देखो डी वाई बटे डी थीटा, ये तो बी है कांस्टेंट, और टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है, निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। देखो इसमें करना क्या है आपको, डी वाई बटे डी थीटा डी एक्स बटे डी थीटा। अब इसका मान देखो क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान देखो ए सेक थीटा टेन थीटा, कैंसिल हुआ। अब देखो बी सेक थीटा ए टेन थीटा, बी इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ए साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हुआ ये। डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी बटे ए, ये इसका क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक थीटा, आंसर। क्वेश्चन 10 है, एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम करेंगे डी एक्स बटे डी थीटा के सापेक्ष, ए कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा प्लस, देखो यहाँ पर क्या है, यू इंटू भी लेगा, पहला यू का यू, साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और थीटा का एक हो जाएगा। अब देखो ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, थीटा कोस थीटा। अब देखो y बराबर कितना है, इतना है ना, ये y का मान है, तो डी वाई बटे डी थीटा, ए यू का यू और साइन थीटा का कोस थीटा माइनस, देखो पहला यू का यू, थीटा यू का यू होगा, और कोस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी यहाँ कोस थीटा होगा और थीटा का एक हो जाएगा। कोस थीटा गुना होगा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, ये बचेगा क्या, देखो यहाँ पर ए था, ए थीटा साइन थीटा डी वाई बटे डी एक्स, ये होगा ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कोस थीटा टेन थीटा।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है x बराबर रूट ए साइन इन्वर्स टी, वाई बराबर रूट ए कॉस इन्वर्स टी। तो इसमें क्या करो, देखो इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का वाई बटे एक्स। इतना हमको इसमें कह रहा है प्रूव करने के लिए। देखो इसमें करो क्या, देखो यदि इसमें करेंगे पैरामीटर तरीक़ा से तो ये लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में करेंगे। तो इसमें क्या करो, दोनों को गुना कर दो। देखो यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, और देखो गुना में पावर जुटता है, तो ए पावर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स टी प्लस कॉस इन्वर्स टी रूट में होगा ए रूट। देखो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स, उसका मान पाई/2 होता है, और यहाँ पर टी है तो इसका भी मान पाई/2 होगा। अब करो इसका अवकलन। देखो पहला यू का यूँ, दूसरा का डी वाई बटे डी एक्स प्लस दूसरा यू का यूँ, और इसका तो 1 हो जाएगा। देखो इसका 0 होगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ से देखो एक्स डी वाई बटे डी एक्स, इसको करो पक्षांतर, ये माइनस का वाई होगा। अब देखो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस का वाई, और ये बटे आ जाएगा एक्स। तो यही तो करना था प्रूव, ये प्रूव हो गया। तो एक्सरसाइज आज जो है 5.6 कंप्लीट होता है। थैंक यू।